ठीक है, देखें सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबर अली है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरी लेकर जिसमें मजदूरों और क्योंकि यार गाने पैदाइशी क्लियर कट मजदूरों नहीं करेगा और करता फिर अगर जो परेशान बनता अचानक वो एक्सीडेंटली ऐसी आवाज एक्सीडेंट जिंदा नहीं है के तौर पर जिनको ये कोई किसी परेशानी वाला मजदूरी का बंदी सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है कि ये किस तरह से अपना मुआशरे में रहते हुए अपना बेहतर तरीके से अपना रोजगार चला सकते हैं और अपने फैमिली का बेहतर तरीके से गुजर बसर कर सकते हैं। अगर किसी इंसान को कोई मजूरी या किसी एक्सीडेंट की वजह से या अचानक या किसी भी तरह की पैदाइशी तौर पर मजूरी हो, वो अपनी उस मजूरी को आड़े ना आने दे और अपना वर्क करे, अपना काम करे, किसी भी तरह का काम करे लाजमी, क्योंकि उसने अपनी मजूरी को अपने आड़े नहीं आने देना। ना कि आपने देखा होगा अक्सर मुआशरे में ऐसे लोगों को जिनका अल्लाह माफ करे कोई पैर या किसी चीज की मजूरी है, लेकिन वो मांगने पर आ जाते हैं, ना कि उस मजूरी को अपनी ताकत बनाते हैं कि मजूरी को बंदा अपनी ताकत ही समझे कि मेरी मजूरी है तो मैं इसको अपनी ताकत ही बना के चलना है मैंने। लेकिन ऐसे लोग बहुत ही कम देखे गए हैं जो अपनी मजूरी को अपने आड़े ही नहीं आने देते कि मैंने बस, वो सोचते हैं मैंने बस काम करना है, अपना करना है, जो भी करना है, अपनी मजूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनाना। अपनी मेहनत करनी है, अपना गुजर बसर खुद करना है और बेहतर तरीके से करना है। दूसरे मुआशरे के जो बेहतर लोग हैं, जो यानी कि बिल्कुल कोई मजबूर नहीं है, अल्लाह ने उन्हें बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहत वाली जिंदगी दी हुई है, वो उनके बराबर का काम करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक ऐसे ही मारूफ शख्सियत से मिलाऊंगा जिन्होंने अपनी मजूरी को अपने आड़े नहीं आने दिया, बल्कि अपनी मेहनत से, अपनी काम की दिलचस्पी से अपनी फैमिली का और अपनी सोसाइटी में अच्छा नाम कमा रहे हैं और अपनी फैमिली का अच्छे तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों का भी ख्याल रख रहे हैं, अपने माँ बाप का भी ख्याल रख रहे हैं, अपने बहन भाइयों के साथ सारा लेन देन वैसे ही चल रहा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है, बस खैरियत बस है ठीक जी? है, ठीक है। देखें सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तबीयत से ठीक है? हाँ करम अल्लाह पाक, सर ठीक। पहले आप अपना नाम बताइए जरा। जी मेरा नाम नूरुल हसन और वैसे मुझे आमतौर पे निकनेम नंबर जानी के नाम से जानते हैं। मुनव्वर जानी के नाम से। सर आप बताएं, आप काम क्या करते हैं? मैं सर एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग का काम करता हूँ। सही। हाँ जी, सर एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग का काम करता हूँ। सही। हम्म, कितनी देर हो गई सर आपको इस काम में आए हुए? मुझे तकरीबन 18 साल हो चुके हैं। सर हाँ जी। सही। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी मेरी तालीम कितनी है? मेरी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है। सही। हाँ मैट्रिक मैंने माशाल्लाह की है। सर आप ज़रा हमें बताएं कि ये आप काम कर रहे हैं, आपको मजूरी भी है, यानी कि आपकी थोड़ी सी का भी मसला है, तो हम्म आपको ये काम करने में कोई मुश्किल आती हो इस काम में, यानी कि आपके इस काम को परफॉर्म करने में? हम्म। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल पढ़ता था ना, हाँ जी। मेरे एक टीचर थे। सही। तो उन्होंने मुझसे ये बात की थी कि मुनव्वर जो आपकी मजदूरी है ना, आपने कभी ये नहीं सोचना कि आप मजदूर हो। सही। आपने आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारनी है। अपनी मजदूरी को अपने आगे नहीं आने देना, ठीक है? इसको आपने हराना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिम्मत की, स्ट्रगल की, पढ़ाई की, उसके बाद ये काम सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मौला का। सर ये आप बताएं ज़रा, आपको कितनी देर हो गई है ये मजदूरी को, यानी कि पैदाइशी है या फिर बाद हाँ, में कोई एक्सीडेंटल हुआ है ये सिस्टम आपके साथ? ये ना पैदाइशी पोलियो मुझे, पैदाइशी बचपन से जिसे भी ये बोलते हैं ना। पोलियो है? हाँ, पोलियो। पोलियो की ये अलामत है ना सर? हाँ, पोलियो का सर मस इसका यानी कि आपने कोई इलाज वगैरह करवाने की कोशिश की हो? हाँ, कुछ कराया था लेकिन वो बेहतर नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि नहीं आप रहने दें, ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही। अगर ज़्यादा करेंगे तो काम खराब होगा। यानी कि लैग का प्रॉब्लम बन सकता, ज़्यादा हाँ, हो सकता ज़्यादा था। हो सकता है। सर आपको कोई ऐसी यानी कि रोज़मर्रा की कामों में कोई
यानी कि प्रॉब्लम आती हो, आपको किसी जगह पर आने जाने में यानी कि सफ़र करने में, ट्रैवल करने में मुश्किल आती होगी? हाँ, वो तो ज़ाहिरी बात है, वो तो आती ही है, क्योंकि सही, बंदा अगर पूरा फिट ना हो फिर मसले मसाइल बनते हैं। सही, कुछ अच्छे लोग होते हैं अपने माशरे के अंदर जो हमारे जैसे लोगों की हेल्प कर देते हैं। सही। हाँ। सर यानी कि आपको कोई इसकी स्पेशल कोई चीज़ रखी हुई है आने-जाने के लिए या किस हाँ, तरह का मैंने सिस्टम? वो मोटरसाइकिल रखी हुई है, जो मज़दूरों वाली मोटरसाइकिल होती है ना, जिसको सही, थ्री व्हील बोलते हैं। थ्री व्हीलर कार। हाँ, वो मैंने रखी हुई है। सर आपको इस एम्ब्रॉयडरी फ़ील्ड से आने से पहले यानी कि आपकी कोई इस तरह का था रुझान इस तरफ था या वैसे ही यानी कि मज़दूरी को देखते हुए आपने कहा कोई बेहतर काम करना है यानी कि बैठकर ऑफ़िस में ही बस काम करना है? मेरा शुरू से ज़हन ये था कि मुझसे ना वो हार्ड काम या चलने-फिरने वाला काम यानी नहीं कि होगा। मज़दूरी मज़दूरी वग़ैरह नहीं हो सकती आपसे हाँ, क्योंकि आपका लेग का भी प्रॉब्लम है तो हाँ, इसलिए आपने इस फ़ील्ड को जॉइन किया आपने। हाँ। सर माशाल्लाह से कितना आप टाइम इस फ़ील्ड को देते हैं यानी कि अपने काम को कितना टाइम आप देते हैं यानी कि? सर मैं इस काम को 10 घंटे देता हूँ कम से कम। सही, शौक भी है, लगन भी है। शौक जो बंदे को जब शौक हो जाए किसी काम का, सही, फिर मज़ा उसी काम का आता है काम काम करने सही, का। शौक हो बस बंदे को, कि यार ये मज़ा इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। सही यानी कि काम के बगैर तो हाँ, गुज़ारा है ही नहीं हाँ। ना। जब तक कंप्यूटर को ना देखूँ, मज़ा नहीं आता। यानी कि दिन ही नहीं गुज़रता आपका हाँ, उसके कहने के हाँ। मुताबिक। सर आप बताएँ ज़रा आपकी शादी हो गई? हाँ जी, माशाल्लाह शादी हुई है मेरे 4 बच्चे हैं, जी। 2 बेटे 2 बेटी हैं। सर वो उनको भी कोई प्रॉब्लम ऐसी हाँ, है कि नहीं? हाँ मेरा एक बच्चा है उसको थोड़ा-सा मसला है। यानी कि वो पेरेंट की वज़ह से हुआ है हाँ, या फिर वैसे ही उसको भी कोई उसको मसला है कि पेरेंट्स की वज़ह से कह लें या एक्सीडेंटल हाँ, नहीं एक्चुअली वैसे ही तो उसको भी थोड़ा मसला है, पुट्ठों का मसला है उसको। सही यानी कि ये मसला नहीं है, पोलियो का हाँ, नहीं है। तो बाकी सर वो स्कूल वग़ैरह में हाँ स्कूल माशाल्लाह जाते हैं। सर उनकी तालीम का यानी कि बेहतर इंतज़ाम कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक का। सर आपकी फ़ैमिली यानी कि वालिदैन भी हैं आपके साथ? हाँ, वालिद माशाल्लाह है, वालिदा मेरी फ़ौत हो चुकी हैं। से अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। सर आप अपने यानी कि लेन-देन अपने बहन-भाइयों के साथ, अपने मुआशरे के साथ इस्लाम के रहते हुए इस्लाम के यानी कि अंदर रहते हुए दायरा-ए-कार में रहते हुए बहन-भाइयों से भी बंदे ने मिलना होता है, हुँ, अपनी हुँ। फैमिली के अहलो-अयाल से भी मिलना होता है, हर तरह की बंदे की मसरूफ़ियत होती है, हर तरह के फंक्शन्स में आप यानी कि अपनी अपनी फैमिली के साथ होते हैं या फिर माशाल्लाह फैमिली के साथ होते हैं। कुछ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वो एक अच्छे बंदे जो हम जैसे बंदों को रिस्पेक्ट इज़्ज़त देते हैं, सही, ठीक है यार बंदा ये मज़दूर है इसको रिस्पेक्ट अच्छी देनी चाहिए, सही। क्योंकि वो उनके बस में नहीं होता मज़दूरी। हाँ जी, क्योंकि अल्लाह ताला की देन है ना ये अल्लाह तो ताला अल्लाह की ताला दी किसी को भी हाँ, दे दे। अल्लाह ताला जिसके ऊपर ये आज़माइश डालता है और बस ना वो उसको हाँ, काबिल समझता है तो उसके ऊपर आज़माइश डालता है हाँ, ना ये। बिल्कुल सही बात है। तो सर आपको ये एम्ब्रॉयडरी में आप काम करते हैं और आपकी फैमिली भी है, आपने कहा आपके 4 बच्चे हैं हाँ, ना? माशाल्लाह। सर आपके 4 बच्चे हैं माशाल्लाह उनकी भी तालीम का सारा खर्चा कर हाँ, रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको खुद करते हैं। सर ये ज़रा बताएँ कि आप कितना अर्न कर लेते हैं इस फ़ील्ड से, आप डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड से यानी कि कितना अर्न कर लेते हैं? मैं भाई लाख से ऊपर कर लेता हूँ माशाल्लाह। सही, हाँ, यानी कि 1 महीने का आप लाख हाँ, से ऊपर की लाख इनकम कर लेते हाँ, हैं। लाख से ऊपर कर लेता हूँ। तो सर आपकी यानी कि दीन के हवाले से हम मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है हमें अल्लाह ताला ने एक मुस्लिम घराने में पैदा किया हुआ है। तो आपको नमाज़ पढ़ने में या किसी दीनी परफ़ॉर्मेंस यानी कि दीन के हाँ, हवाले से वो डिस्टर्बेंस है हाँ, इसके वो बारे में? आती है जब नमाज़ पढ़ता हूँ एक में टाँग है ना वो मुकम्मल तौर पर मूव नहीं करती। यानी कि फ़ोल्ड नहीं हाँ, होती? फ़ोल्ड नहीं होती। तो सर वो सीट का इस्तेमाल करते हैं या फिर सीट का या वैसे ही बैठ के ना ऐसे यानी कि पढ़ लेते कोशिश हैं। करते हैं कि वैसे ही हाँ, बैठकर पढ़ें वैसे ना? पढ़ सजदा ताकि वैसे अल्लाह ताला को भी हाँ, हो कि मेरा बंदा दे मुझे मेरी सजदा कर मज़दूरी की वजह से को भी इसने ना अपने आड़े नहीं आने दिया है। हाँ, तब भी दीन की परफ़ॉर्मेंस वही है जो एक बेहतर और ताकतवर मोमिन करता है। हाँ। सही। सर आप यहाँ पर आते हैं सर्दी है तो सर्दी के हवाले से क्या है कि यानी कि सर्दी जब इस लेग को लगती है तो क्या इसकी परफ़ॉर्मेंस कोई दर्द वग़ैरह या कोई इस तरह का नहीं इश्यू? फ़िलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है। ज़्यादा सर्दी हो फिर थोड़ा-सा मसला बनता है कि तो हाँ, फिर फैसलाबाद में इस दफ़ा ही पड़ी है सर्दी हाँ, ज़्यादा, पहले तो इतनी नहीं हाँ, होती। पहले इतनी चीज़ें कवर वगैरह कर लेते हैं, शुक्र बचत हो जाती है। सही। सर अगर कोई यानी कि और किसी तरह की बीमारी हो तो इसमें यानी कि पेन वग़ैरह होने लग जाती है? नहीं, फ़िलहाल नहीं। सर आप कोई ऐसी बात बताएँ जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देती है यानी कि आपके लिए बहुत ही यानी कि रिस्पेक्टेबल है कि आपके टीचर ने जिस तरह से आपने बताया कि आपके टीचर ने इस तरह आपको बात की थी
इसी तरह की कोई और यानी कि आपके लिए इंस्पिरेशन बनी हो, जिसको आपने देखा हो किसी ऐसे बंदे को, तब आपके यानी कि आपके दिल में मोटिवेशन आई है कि आपने काम ही करना है बस? और मेरी ज़िंदगी में ना बस वही बात जो एक एक बात ही लगती है बंदे के दिल को, हाँ, पूरी ज़िंदगी में। वो बस वो टीचर की बात ही मेरे दिल के अंदर लगी, वो मैंने दिल में दिलो-दिमाग में बिठा ली कि भई अपनी मज़दूरी को ना आड़े नहीं आने देना यार, ये मैं मज़दूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। नहीं भई, सही, आप मज़दूर हैं कोई मसला नहीं, हिम्मत करें, स्ट्रगल करें, पढ़ाई करें, आप सही, सब कुछ कर सकते हो। सही यानी कि अपनी जितनी आप चाहे मज़दूरी को अपने आड़े ना हाँ, आने आड़े दें। नहीं आने। बाद सही, लोग होते हैं वो मज़दूर हो जाते हैं, तो सही। वो और लेना इख्तियार कर लेते हैं मज़दूर की वजह से। यानी कि माँगने लग जाते हाँ, हैं, यानी कि लोगों के सामने हाथ फैलाने लग जाते हाँ, हैं। ये चीज़ तो मुआशरे में बहुत ही गलत देखने को मिल रही है, आजकल हाँ, तो ज़्यादा ही हो गया है ये सिस्टम कि लोग अक्सर आपने देखा होगा ट्रैफ़िक पर भी ये सिग्नल वगैरह पर लोग माँगते हैं बाकायदा अपनी यानी कि मज़दूर होते हैं लेकिन अपनी मज़दूरी को सामने पेश करते हैं लोगों के हुँ, राहगीरों के कि ये हमें मज़दूरी है तो हमें प्लीज़ अल्लाह के वास्ते दें, इस तरह के कुछ अल्लाह के वास्ते माँगते हैं। लेकिन हुँ, अपना उन्हें चाहिए कि अपना कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करें, अपनी मेहनत करें। मेहनत पहले है फिर अल्लाह ताला देता है रिज़्क भी और हर चीज़ दे देता है अल्लाह। लेकिन बंदा अगर मेहनत ही ना करे, मेहनत के बगैर तो दवाएँ भी किसी काम की नहीं आती। तो दवाएँ लाज़मी हैं, ये नहीं कि दवाएँ करना नहीं चाहिए, करवानी नहीं चाहिए, लेकिन दवाएँ लाज़मी हैं, लेकिन पहले बंदा मेहनत भी तो करे ना उसके उस चीज़ को हासिल करने के लिए, अपनी सारी परफ़ॉर्मेंस को हासिल करने के लिए, अपने टास्क को जो अपनी ज़िंदगी के में तय किए हुए हैं उस बंदे ने, उनको परफ़ॉर्म करने के लिए उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करे, अपनी सारे यानी कि लाइफ़ के जो स्ट्रगल्स हैं वो करे, तो फिर अल्लाह ताला उसका अवार्ड भी देता है, मेहनत का नतीजा तो मिलता ही है। तो भाई की आपने स्टोरी सुनी है, तो भाई का आप काम चेक करवाते हैं हम आपको किस तरह से ये अपने काम को करते हैं और किस तरह ये ये अपना गुज़र-बसर कर रहे हैं और अगर कोई भाई आपके ज़हन में है कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को? हुँ। जो जितने भी यहाँ पे भाई को दे रहा हूँ इंटरव्यू, जो मज़दूर आदमी है या मज़दूरी की वजह से सही, मसला बन चुका है, उनसे ये गुज़ारिश है कि वो भाई अपनी स्ट्रगल करे, मेहनत करे, पढ़ाई करे, ठीक है? और अपनी मज़दूरी को अपना कमज़ोरी ना समझे, यार ये मैं मज़दूर में कुछ कर नहीं सकता। नहीं भाई, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? आप मेहनत करें इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको सिला ज़रूर देता है। तो इस चीज़ से ये चीज़ लाज़मी करें, मेहनत, स्ट्रगल, हुनर कोई ना कोई सीख लें। हुनर के स्किल बगैर यानी कि लाज़मी है, हाँ, बिज़नेस हाँ, अपना हो यानी कि कारोबार अपना हो हाँ, बस। कारोबार हो ही ना हो तो यानी कि ये अल्लाह भी के दिन आपका हाँ, कारोबार ही है ना, हाँ, आप एक अपनी स्किल जो है आप दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ, अपनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं अपने लोगों को, यानी कि अपने मुआशरे में ही दे रहे हैं हाँ। ये यानी कि इस काफ़ी ऑफ़िस सारे में आकर लड़के काम करते शागिर्द हैं। हैं माशाल्लाह, वो माशाल्लाह अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं, मेरे पास आए बड़ी देर से। आपके शागिर्द भी यानी कि हाँ, आपसे काम सीख कर आला दर्जे हाँ, पर जा हाँ, चुके हैं। हाँ। तो तो सर आपके कोई शागिर्द यानी कि जो आपके आपके साथ अभी भी मिलते हो, आपके बचपन के दोस्त आपके साथ अभी भी हाँ, मिलते मेरे हैं? स्कूल के जो क्लास फ्रेंड हैं वो माशाल्लाह मुझे मिलते हैं। कोई 2-4 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी। 20-25 लड़के उस वक़्त थे ना, वो सही, पढ़ते थे। इकट्ठे एक लड़के ने सबको इकट्ठा किया, फिर सही। खाना पार्टी वगैरह की, खाना वगैरह खाया उन सही लोगों यानी ने। कि हाँ, अपने दोस्तों के साथ उसी तरह का हाँ, इनके सर दो ये आपको मजदूरी थी तो आपके जो दोस्त थे इस हाँ। मजदूरी को आपकी इस मजदूरी की वजह से रिस्पेक्ट करते थे या हाँ, फिर नहीं और हम जब वो रिस्पेक्ट करते थे कि यार ये हमारा भाई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह यानी वो कि वो हर जितने भी हर इंसान मिले हैं एंजॉयमेंट के हाँ, टाइम पर आपको साथ रखते हाँ, थे इसी तरह हाँ, का यानी मेरे का दोस्त, मेरे कज़न, मेरे भाई माशाल्लाह सब मेरा ख़्याल रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र तो है मालिक का। सर आपके कज़न वगैरह को जब गैदरिंग होती है तो आपके कज़न का आपके साथ किस तरह का बिहेवियर होता है यानी कि फैमिली फेलोज़ के किस तरह की आपकी यानी कि फैमिली में गैदरिंग जब होती है हर ये घर में होता है फैमिली गैदरिंग होती है हुँ, तो आपकी फैमिली के जब बंदे आपसे मिलते हैं या दोस्त अब आप दूसरे मिलते हैं तो किस तरह का उनका रिएक्शन होता है हाँ, कि वो आपने काम माशाल्लाह से बचपन में किस तरह थे लेकिन अब भी आप काम करते हैं उनके बराबर का काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस शुक्र हवाले है। से ज़रा बताएं ज़रा क्या परफॉर्मेंस होती है उनकी क्या हाँ, उनके कहने होते हैं हाँ, जब हमारे सारे कज़न इकट्ठे होते हैं, हम मिलते हैं, तो उन्होंने कभी ना मुझे दिली दुःख नहीं दिया या सही मेरी मज़दूरी को टच किया हो, आप ऐसे नहीं या हँसी-खुशी यानी मुझे कि इस तरह की कोई बात कर दी हाँ, हो जो आपको हर्ट कर जाए ऐसी मतलब मुझे मुझे कोई ना मेरा दोस्त या मेरा कज़न कुछ मुझे ऐसी कोई बात नहीं करता, ये अच्छी बात है, नहीं करनी चाहिए। तो सर आप ये बताएं ज़रा कि जो माशरे में इस तरह के लोग हैं मजदूर हैं डिसेबल हैं
तो उनकी माशरे के यानी कि देखने वालों को भी ये गाइड करें ज़रा कि कितना गुनाह है कि किसी का दिल दुखाना कितना गुनाह है। हाँ, ये ज़ाहिर बात जब किसी का दिल दुखाएँगे, अल्लाह ने एक चीज़ बनाई है, वो जब उस चीज़ को नुक्स निकालेंगे, तो सही। फिर वो अल्लाह कहेगा क्योंकि यार ये ये तो मेरे। अल्लाह ताला की देन हाँ, है ना, अल्लाह ताला ने जिसको यानी कि बिल्कुल ठीक किया है, जिसको हुँ, बिल्कुल पैदाइशी तौर पे बिल्कुल ठीक पैदा कर दिया वो ये इन भाई को थोड़ा-सा ये सॉरी डिसेबल। डिसेबल हैं तो अल्लाह की देन है ना ये तो। डिसेबल भी अल्लाह की दी हुई है ना, यानी कि डिस्टर्बेंस भी अल्लाह की नहीं दी है ना, तो अल्लाह ने उस पे आज़माइश डाली है, तो आपका तो कोई अमल दखल ही नहीं है मेरे ख़्याल में इस मामले में। आपको चाहिए उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, उसकी कदर करें। अल्लाह ताला ने उसे अपना इस काबिल समझा है कि आज़माइश में डाले तो तभी डाली है ना। तो आप भाई अपना ज़रा मुझे काम के हवाले से आप अब दिखाएँ काम किस तरह का कर रहे हैं। सही। तो अब हम भाई के ऑफ़िस में चलते हैं, भाई किस तरह का काम कर रहे हैं और कितना कंप्यूटर पे किस तरह से परफ़ॉर्मेंस करते हैं, सारा कंप्यूटराइज़्ड काम है सर। हाँ, अलहमदुलिल्लाह तो कंप्यूटर है। कंप्यूटराइज़्ड काम करते हैं, कोई मसला नहीं है, सारा ऑफ़िस है, हर चीज़ है इनके पास, अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी हुई है। तो भाई किस तरह से काम करते हैं, अब हम चलते हैं भाई के ऑफ़िस में और भाई से जानते हैं, भाई का आप क्लिप लेते हैं कि भाई किस तरह से काम करते हैं, अपनी परफ़ॉर्मेंस को कितनी स्पीड से कर सकते हैं, कोई स्पीड में वर्क करते हैं या फिर स्लो हैं, दूसरे लोगों से ज़्यादा ही हैं कि स्लो हैं आप? नहीं बस ठीक है, तजुर्बे के हिसाब से होता है। आपका तजुर्बा इस फ़ील्ड में कितनी देर का है? 18 साल। 18 साल का? 18 सही, साल। चलें हम भाई के ऑफ़िस में चलते हैं। ये आ गए हैं भाई अपने